कहते हैं कि एक महिला दो घरों को रोशन करती है, लेकिन आज यह कहावत महिला एएसआई ने गलत साबित कर दी। महिला एएसआई यूं तो पेशी पर कैदियों को ले जाने की ड्यूटी करती है, लेकिन जब ड्यूटी से थोड़ा समय भी मिलता है तो स्वयं चल पड़ती है और बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। उसके लिए उन्होंने ऐसी झुग्गियों को ढूंढ रखा है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करती है और फिर उन्हें दूसरे स्कूलों में डाल देती है ताकि वे बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना लें। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत भी ऐसी, जो भी सुनेगा वह दांतों के तले उंगलियां दबा लेगा। कहानी है महिला एएसआई रूपक की। रूपक यूं तो हरियाणा पुलिस में है। रूपक मूल रूप से चरखी दादरी जिले की निवासी है। रूपक की ड्यूटी एक बार ऑपरेशन मुस्कान में लगाई गई थी। इस ऑपरेशन में ऐसे बच्चों को ढूंढना जो अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। रूपक ने भी जी तोड़ मेहनत की और कई बच्चों को और उनके माता पिता से मिलवा दिया। उसके बाद रूपक को लगा क्यों ना ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, भीख मांगते हैं और दूसरों के घरों में काम करते हैं। रूपक ने 5 साल पहले इस अभियान को पंख लगाने शुरू कर दिए थे। ये बीएससी में है, ये भी परेशान थी। इनका भी जैसे यथासंभव मैंने सहयोग किया तो ये आज ज़िंदगी की मुख्य धारा से जुड़ी हैं और यहाँ आप इनसे बात कर सकती हैं। ये श्रमदान करते हैं बच्चे, जो महिलाएं, जो पुरुष, जो बच्चे समाज से प्रताड़ित होते हैं, जो अपनी पर्सनल बातें बता नहीं पाते परिवार वालों को, तो कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो आप ये देख सकते हो, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो बच्चे हैं जिनको दोबारा से जीवन दान या समाज की मुख्य धारा से मैंने जोड़ा है, तो ये लोग अपना श्रमदान करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए ये अपना श्रमदान करके इनको पढ़ाते हैं। मैं तो जैसे समय मिलता है, जैसे भी समय मिलता है, जितना भी मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ उनके लिए व्यवस्था की जाए। रूपक ड्यूटी करते समय जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है, ऐसे बच्चों को झुग्गियों में जाकर पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। रूपक ने कई बच्चों को पढ़ाया और कई बच्चों का दाखिला भी सरकारी स्कूलों में करवाया है। रूपक ने जब इस अभियान को शुरू किया तो उसे कई दिक्कतें आई। कई बार वह समय पर नहीं पहुंची क्योंकि ड्यूटी पुलिस की थी, कभी भी बुलावा आ जाता। ऐसे में रूपक ने ऐसे बच्चों को अपने साथ जोड़ा जो कॉलेज में पढ़ते हैं और श्रमदान दे सकते हैं। ऐसे बच्चों को वे आने जाने का किराया देकर मदद करती, स्वयं भी आ जाती और बच्चों की मदद करती। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गुरुकुल की व्यवस्था ऐसे बच्चों के लिए की जाए ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके माँ बाप हमें कहते हैं, मैडम आप हमें क्या दोगी, हमारे बच्चे 10 किलो आटा मांग के लाते हैं। आप हमें क्या दोगी, ये शाम को 5-5 किलो फ्रूट मांग के लाते हैं। आप क्या दोगी, ये 200-200 रुपये भीख मांग के लाती हैं। पर मैंने इनको समझाया भी, देखो मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। हम तो अपना समय दे सकते हैं और इनकी ज़िंदगी का भविष्य दे सकते हैं, जो आपका भविष्य बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो बनाएगा। इस तरह इनको समझाया तो इन्होंने काफ़ी प्रेरणा स्रोत इनके रहा है। आप क्या बताएं अब आपको, आप इस तरफ देखिए, ये बच्ची हैं बेटा याना, तो मैं इनको माँ बाप को समझाया है। इनको देखो, ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनकी सगाई हो चुकी है। आप देखिए, ये भी, ये बेटी भी यही है। आना बेटे एक बार, आना आना, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ, हमारी कैसे सगाई हो चुकी है। तो इनको समझाना, इनको पढ़ाना आ गया। अब ये देखो, आप इससे पूछ सकते हो क्या बनना चाहते हो बेटा, क्या बनना चाहते हो। ये बनना फौजी चाहता, हो गया रिश्ता। बताओ ये क्या करेगा। इस तरह ना इन बच्चों के, इनके माँ बाप को भी जागरूक करना पड़ेगा। इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था मैं चाहती हूँ और मैं समाज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं एक बच्चों को गोद लिया जाए ताकि इनका कुछ खर्चा उठे, या कहीं गुरुकुल जैसी व्यवस्था हो। हम हर रोज़ एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी दाल डोनेट करें, तो इसमें आप सहयोग करें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी ज़िंदगी में आप लोगों के आशीर्वाद से इनकी ज़िंदगी बना पाऊँ। जो ये छोटे छोटे बच्चे अभी से शादी के रिश्ते में बंध गए हैं और रिश्तों में बंधे हुए हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर उठाएं और धरातल पे काम कर सकें। रूपक के साथ कीर्ति हैं जो बीएससी में पढ़ रही हैं, लेकिन साथ में झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाती भी हैं। वे भी इस अभियान में इनके साथ जुड़कर खुश हैं। वहां आने वाले बच्चों के माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब पढ़ें, लेकिन उनकी गरीबी उनके आड़े आ जाती है। घर चलाने के लिए वे बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं ताकि कोई उन्हें भीख दे दे या फिर कोई काम दे दे। ताज्जुब तो तब हुआ जब बच्चों को देखा, और ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सपने संजोए हैं कि वे फौजी बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। उनके सपने सत्य कैसे हो सकते हैं, ये रूपक और कीर्ति जैसे लोग साबित कर रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में भीख का कटोरा है। यही नहीं, बचपन अभी जिया भी नहीं कि ये नहीं मालूम कि शादी क्या होती है, लेकिन उनकी सगाई हो चुकी है। हालांकि शादी उम्र बढ़ने के पड़ाव पर होगी, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ तब आ गया जब जिम्मेदारी के बारे में जानकारी भी नहीं है। मेरा नाम कीर्ति है और मैं बीएससी मेडिकल फाइनल ईयर में हूँ। तो कीर्ति जी क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आप
सहयोग कर रही हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं विमेन के लिए तो ज़्यादा यही कहना चाहूँगी कि भाई मैं खुद एक गर्ल हूँ, तो मुझे यही कहना है कि हमें अपग्रेड होने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऊपर उठने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें सबका सपोर्ट भी चाहिए, और हमें सबका सपोर्ट जिनका हम कर सकते हैं उनका करना भी चाहिए। सपोर्ट दूसरों से लेकर भी जहाँ ज़रूरत है, और दूसरों को देखकर भी जहाँ ज़रूरत है, हम एक साथ ऊपर उठ सकते हैं। और रही बात इनको पढ़ाने की, इनमें इस मुहिम में सहयोग करने की, तो दीदी हैं, उन्होंने, हम प्रॉब्लम में थे तो हमें उनकी हेल्प मिली। उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है वो हमें सॉल्व कराती हैं, हेल्प करती हैं। कोई भी बात जो हम किसी को नहीं बता सकते उनको बताती हैं। वो कभी भी उनके पास फ़ोन कर लो, बात कर लो, वो हमेशा हेल्प करती हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई मैं ये काम करती हूँ, ऐसे ऐसे मैं समाज में सेवा करना चाहती हूँ, जो ये बच्चे पढ़ नहीं सकते इन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। तो अगर आप इनका, हम और तो कुछ हेल्प कर नहीं सकते, हमारे पास भाई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है इतना, हम तो खुद पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बस आके पढ़ाओ इनको, अपना टाइम दे सकते हो तो टाइम दो, अपना इनको आके पढ़ाओ। तो हम यहाँ श्रमदान करते हैं, रोज़ शाम को आकर इनको पढ़ाते आपके हैं। पेरेंट्स भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।